बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे और बहुत अच्छे से आपके काम काज चल रहे होंगे। वीक का मिड ही है और वेडनेसडे को यही कहा जाता है ना कि वीकेंड जो है वो थोड़ा सा करीब आ चुका होता है, आधा वीक जो है वो गुज़र चुका होता है। कभी कभी हमें ऐसा लग रहा होता है ना, बहुत सारे काम जमा कर लेते हैं और फिर फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि बहुत थकन हो गई है और हमने ख़ुद पर बहुत ज़्यादा बोझ डाल लिया है। से आजकल मैं कुछ ऐसा ही फ़ील कर रही हूँ। लेकिन चलिए, कभी कभी हमारी एनर्जी लेवल थोड़ा सा लो होता है, कभी कभी बहुत हाई होता है और ये सारी चीज़ें ज़िंदगी के साथ चलती ही रहती हैं। लेकिन हमारे मूड को बहुत अच्छा कर देता है एक बहुत ही मज़ेदार सा खाना, या वो तमाम लोग जिन्हें खाना बनाना अच्छा लगता है वो तो खाना बना के भी खुश हो जाते हैं और खा के तो मुझे लगता है सभी खुश होते हैं। और फूड, शायद ही कोई इंसान हो जिसको अच्छा फूड अच्छा ना लगता हो और अच्छा फूड से उसका मूड अच्छा ना होता हो। तो कहते हैं ना, अगर लोगों को जमा करना है, कुछ गेट टुगेदर करनी है, अच्छा फ़ील करवाना है तो फिर उनको एक अच्छा सा मज़ेदार सा खाना खिलाना चाहिए। आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी पत्ता चिकन। इसके साथ ही हम बनाएंगे मलका मसूर की दाल। मलका मसूर के बड़े सारे नाम हैं, इसको काली मसूर भी कहते हैं, इसको साबित मसूर भी कहा जाता है, इसको मलका मसूर भी कहा जाता है। और ये वो दाल है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि इसका जायका गोश्त की तरह होता है, लेकिन इस दाल के साथ बिरयानी बनाई जाती है, इस दाल के साथ कबाब तैयार किए जाते हैं, इस दाल के साथ कोफ्ते तैयार किए जाते हैं। तो कह सकते हैं बड़ी वर्सटाइल सी दाल है। और वो तमाम आइटम या रेसिपीज़ जो गोश्त के साथ बनाई जाती हैं वो किस दाल के साथ बनाई जा सकती हैं, तो मलका मसूर की दाल के साथ बनाई जाती हैं। वैसे तो चने की दाल के साथ भी हम कबूली पुलाव और शामी कबाब वगैरह तैयार करते हैं, लेकिन मलका मसूर भी बहुत ज़बरदस्त जाती है। आज तो खैर हम इसकी सिंपल सी दाल बनाने जा रहे हैं जो कि खटाई के साथ हम बनाते हैं, और इसके साथ ही कड़ी पत्ता चिकन में ढेर सारा हम ऐड करने जा रहे हैं कड़ी पत्ता, जो कि ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। मैंने ख़ुद तो यूज़ नहीं किया है, लेकिन वो तमाम लोग जिनको ब्लड प्रेशर रहता है वो इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि अगर चंद पत्ते खा लिए जाएं तो ब्लड प्रेशर काफ़ी नॉर्मल हो जाता है। तो बालों के लिए तो मैं हमेशा कहती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा है, जला के आप रख लीजिए और उसको यूज़ करें। और बालों के लिए या सेहत के लिए चलें अपनी जगह, इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है, इसकी खुशबू, इसका अरोमा बहुत ही अच्छा होता है, दालों के साथ बहुत अच्छा लगता है। मैं तो इसको बिरयानी में मोस्टली ऐड करती हूँ, सी फूड के साथ बहुत अच्छा जाता है, और आज हम इसको चिकन के साथ तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो ये हैं हमारी आज की दोनों रेसिपीज़। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और रेसिपीज़ को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि जो हमारी मलका मसूर की दाल है ना, अच्छा जी ये बॉयल है हमारे पास, तो चलो फिर तो कोई इतना लंबा चौड़ा हमारे पास काम नहीं है। इसमें हम क्या ऐड करने जा रहे हैं, मलका मसूर तो है ही, अदरक लहसुन का पेस्ट है, हल्दी है, पिस्सी लाल मिर्च, नमक और थोड़ी सी हमें चाहिए होगी सुर्ख प्याज, सूखी खटाई एक तो साबित भी मिलती है और खटाई का पाउडर तो मिलता ही है, तो या तो सूखी खटाई ऐड कर दीजिए या फिर खटाई का पाउडर। भगार के लिए आप इसमें ऐड करेंगे लहसुन, ऑयल के साथ हम इसको भगार लगाएंगे और मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूंगी ज़ीरा। तो हमने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो दाल है उसको तो गला लिया है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें ये तमाम अज्जा ऐड करके सिर्फ इसको मिक्स करना है और भगार लगाना है। तो फिर ऐसा करते हैं, कड़ी पत्ता चिकन की तरफ आ जाते हैं। इसके अज्जा तो मैंने आपको नोट करवाई दी है। इसके लिए हमें चाहिए चिकन, प्याज इसमें जाएगी, दही है, कड़ी पत्ता है, लहसुन, राई, टमाटर, प्याज, साबित गरम मसाला और नमक। तो ऑयल गरम करेंगे, प्याज और लहसुन को थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, फिर चिकन ऐड कर देना है, साथ ही साबित गरम मसाला इसमें चला जाएगा, नमक, और हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, टमाटर शामिल कर देंगे, और जब टमाटर अच्छे से भुन जाएंगे तो फिर दही, और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता, ताकि उसकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी सी रहे। तो चलें प्याज को यहाँ पर कर लेते हैं स्लाइस, यहाँ से ले लेते हैं एक अदद नाइफ। चलिए, है मेरे पास एक अदद बड़े साइज़ की प्याज, और इसको मैं करने जा रही हूँ स्लाइस।
बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं और शायद ही कोई ऐसा मसाला हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। यकीनन तमाम चीज़ें ही होंगी। और अगर कड़ी पत्ते का आपने पौधा लगाया हुआ है तो बहुत अच्छा है जी। फ्रेश कड़ी पत्ता जो है वो लेकर आप उसको इस्तेमाल कर लें। बहुत इजीली लग जाता है। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आपके पास ज़मीन का ही छोटा सा टुकड़ा हो, बल्कि आप इसको बहुत इजीली गमले में लगा सकते हैं। बल्कि लीमू है, प्याज है, स्पेशली ये सब चीज़ें अब तो गमलों में बहुत इजीली लग जाती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास स्पेस हो, जगह हो, बल्कि आप अपनी बालकनी में रख सकते हैं। और अपार्टमेंट्स में भी इतनी जगह तो होती है कि आप उसमें गमले रखें। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तो फूलों वाले गमले होने चाहिए, और अगर इसके अलावा कोई चीज़ लगा रहे हैं तो फिर अच्छा है कि कोई हर्ब हो, धनिया है, पुदीना है, या इसके साथ साथ कड़ी पत्ता है, ये तो ज़रूर लगाइए। साबित लाल मिर्चें हैं, वो बहुत इजीली ग्रो कर जाती हैं, तो वो लगा लीजिए, देखने में भी अच्छी लगेंगी, यूज़ भी करेंगे। चलें ऐड कर देते हैं ऑयल, और इसको थोड़ा सा गर्म भी होने देते हैं। फिर इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज के साथ इसमें चला जाएगा साबित गरम मसाला। थोड़ा सा प्याज को सौते होने देते हैं। बहुत ज़्यादा प्याज को गलाना और पकाना नहीं है, बस हल्का सा इसका कलर जो है वो सफ़ेद की तरफ हो जाए। उसके बाद मैं टमाटरों की भी स्लाइसिस कर लूँगी, और दही इसमें जा रहा है तो बेसिकली एक अच्छा सा मसाला बनेगा प्याज, टमाटर और दही के साथ। तो चले मैं इसमें साबित गरम मसाला भी ऐड कर देती हूँ। चलो जी, ये तो मैंने ऐड कर दी इसमें बड़ी इलायची, साथ ही मैंने इसमें ऐड की दालचीनी, चलें जी लौंग, और थोड़ी सी काली मिर्च, और साथ ही ऐड कर देते हैं प्याज। इसी के साथ हमारे पास ब्रेक का भी टाइम है, जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, प्याज को हमने हल्की आंच पे रख दिया था और गरम मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं लहसुन, और इसके साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे चिकन। तो ये हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे लहसुन, थोड़ी सी जब आंच को भी तेज़ कर देते हैं। साथ ही इसमें चिकन ऐड कर रहे हैं। मैंने तो बोन के साथ ली है, आप वैसे बोनलेस भी ले सकते हैं। बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि चिकन या बीफ बोनलेस ही इस्तेमाल किया जाता है, हड्डी बिल्कुल पसंद नहीं की जाती। तो चलें, अपनी फैमिली के हिसाब से आपने ले लेना है जो आपको और आपके घर वालों को अच्छा लगता हो। बस आपने उसमें खूब सारा कड़ी पत्ता ऐड करके बनाना है। ये वो हर्ब्स हैं जो हमें बहुत इजीली मिल जाती हैं, अवेलेबल रहती हैं, और हम अपने देसी खानों में इन हर्ब्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। धनिया है, पुदीना है, कड़ी पत्ता है, सोया हो गया, तो काफ़ी इजीली मिल जाती हैं। बल्कि अब सैलाब के बाद चीज़ें थोड़ी सी सब्ज़ी लेने जा रहे होते हैं तो कीमतें सुनकर ऐसा लगता है पता नहीं क्या चीज़ें हम लेने के लिए आ गए हैं। लेकिन बहरहाल होपफुली चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी, और ढेर सारी दुआओं की ज़रूरत है उन तमाम लोगों के लिए भी कि जो इससे डायरेक्टली मुतासिर हुए, और हम वो सब लोग जो बहरहाल इनडायरेक्टली मुतासिर हुए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एक ही मुल्क है, और हमारा मुल्क तो वैसे भी ज़रई मुल्क है। जब इसकी ज़राअत पर असर पड़ेगा तो फिर पूरा मुल्क जो है वो उससे मुतासिर होता है। तो अब चीज़ें थोड़ी सी कम हैं, स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स काफ़ी कम देखने को मिल रही हैं। इनफैक्ट खीरा है और हरी मिर्चें हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो नापैद सी हो गई हैं। बहरहाल होपफुली कि चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। सेहत का बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें। बारिशों के बाद ये जितनी भी बीमारियां स्टार्ट हो गई हैं, इसके हवाले से, डेंगू के हवाले से बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। अभी भी अगर आप हल्का थोड़ा सा ले रहे हैं तो एहतियात कीजिए। एहतियात जो है वो इलाज से भी बेहतर होती है। और इसके साथ साथ रबीउल अव्वल का महीना स्टार्ट हो चुका है, तो उसकी भी आप तमाम लोगों को ढेरों ढेर मुबारकबाद। तमाम ही महीने अच्छे हैं, लेकिन यकीनन हम तमाम लोगों के लिए ये महीना हम और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और जगह जगह तकारीब भी हो रही होती हैं। तो ढेर सारी बहुत सारी दुआएं ज़रूर मांगा करें। चलें, यहाँ पे चिकन को हम कुक होने दे रहे हैं कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, और लहसुन मैंने इसमें शामिल कर दिया है, प्याज हमने ऐड कर दी थी,
थोड़ा सा कलर चेंज होता है तो मैं इसमें टमाटर और साथ ही शामिल कर दूंगी नमक। राई दाना इसमें ऐड कर देते हैं अभी भूनते वक्त। चले जी, आलूओं में राई दाना बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा अचारी मसाले का एक ख़ास हिस्सा है राई दाना। शलजम और गाजर का अचार हो पानी वाला, या फिर ऑयल का अचार हो कैरी का, या फिर मिर्चों का, लहसुन का, लेकिन बहरहाल राई दाना कहीं ना कहीं अपनी खुशबू लिए हुए मौजूद ही होता है और अचारी मसाले में भी ऐड किया जाता है। तो चलें, थोड़ा सा इसको हमने भूना और अब इसमें ऐड कर देते हैं स्लाइस में कटे हुए टमाटर। चलें जी, ये ऐड कर दिए और अब इसको मिक्स कर लेते हैं। नमक मैंने अब तक नहीं शामिल किया है तो इसमें शामिल कर देंगे सॉल्ट। नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत, तो अभी 1 टीस्पून ऐड कर देते हैं। नमक को हमेशा थोड़ा सा कम ही रखें भाई, ज़्यादा हो जाए तो कम करना मुश्किल हो जाता है। चलिए अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और अब मैं इसको कर दूंगी कवर। इसको पकने के लिए रख देंगे। अच्छा, आधा कड़ी पत्ता हम इसमें अभी ऐड कर देते हैं और आधा कड़ी पत्ता हम लास्ट में भी शामिल कर देंगे। चलें, कवर करके रख देते हैं। नमक ऐड कर दिया है, टमाटर है, थोड़ा सा सॉफ्ट होने शुरू हो जाएंगे टमाटर, प्याज। चिकन को भी अभी गलाना बाकी है तो यहाँ पे इसको कर देते हैं कवर। चीज़ें थोड़ी सी सॉफ्ट होंगी तो फिर हम क्या करेंगे कि इसमें ऐड कर देंगे दही। आ जाते हैं दाल की तरफ। दाल हमारे पास वैसे गली हुई है लेकिन क्योंकि हमने मसाले नहीं ऐड किए हैं तो वो शामिल कर देते हैं। और दाल हम तैयार कर रहे हैं बिल्कुल घुटी हुई, जो चावलों के साथ बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ये वो दाल है जो चपाती के साथ भी बहुत अच्छी जाती है, चाहे आपने उसको थोड़ा सा पतला और घुटा हुआ ही बनाया हो, लेकिन फिर भी चपाती के साथ भी ये दाल बहुत अच्छी लगती है। और सबसे अच्छी बात ये कि ये मसूर की छिलके वाली दाल है तो फिर सेहत के लिए भी अच्छी है। मोस्टली हम लोग दालें जो हैं वो पॉलिश वाली या बग़ैर छिलके के इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यही वजह है कि फिर हमारे पेट भी ख़राब रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन रहता है, वज़न बढ़ जाता है, क्योंकि फ़ाइबर की मिक़दार हम उतनी नहीं ले रहे होते हैं जितनी कि हमें लेनी चाहिए। उसके लिए आप क्या करें कि सब्ज़ियाँ छिलकों वाली इस्तेमाल करें। फल जो हो सकते हैं छिलके के साथ इस्तेमाल, उनको छिलकों के साथ इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ जो दालें हैं उनको स्किन के साथ यूज़ करें। तमाम ही दालें जो कि पॉलिश वाली अवेलेबल होती हैं वो छिलकों के साथ भी अवेलेबल होती हैं, तो वो लें, तैयार करें। चाहे वो अरहर की है या फिर मूंग, मसूर, माश, तमाम दालें मौजूद होती हैं। चलें, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कुछ मसाले। तो हल्दी पाउडर, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर भी हस्बे ज़रूरत, खटाई पाउडर। और अगर खटाई पाउडर नहीं है, साबित आपके पास खटाई है, साबित खटाई ऐड करें। उसको आपने स्टार्टिंग में ही ऐड कर देना है ताकि दाल के साथ खूब गलती रहे, पकती रहे, क्योंकि जो मलका मसूर है ये खटास के साथ बहुत अच्छी जाती है। बल्कि अक्सर मैंने ख़ुद भी इस तरीके से किया है कि अगर आप खटाई नहीं ऐड कर रहे हैं, अगर आपके घर में अचार है कैरी का या मिक्स अचार है, जब ये दाल बिल्कुल रेडी हो जाती है उसके बाद आप इसमें 1-2 टेबल स्पून जो है वो अचार शामिल कर दें, या क्रश अचार है वो ऐड कर दें। बहुत अच्छा जाता है इस दाल के साथ। वैसे भी तमाम दालें खटास के साथ अच्छी जाती हैं, यही वजह है कि उनको अचार के साथ सर्व किया जाता है या दही के साथ सर्व किया जाता है। तो चलें, मैंने ये मसाले ऐड किए। अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ नमक। दालों में कभी भी बीच में पानी ना ऐड करें और हमेशा उसको पकने दें, गलने दें। उसके बाद अगर शामिल करना पड़ रहा है तो आपने अलहदा से उसको बॉईल करना है और फिर सेम टेम्परेचर का पानी आप उसमें ऐड करेंगे। तो नमक भी हमने इसमें शामिल कर दिया है, लहसुन ऐड नहीं किया है तो लहसुन भी ऐड कर देते हैं और इसको पकने देते हैं कुछ देर के लिए। छोटा सा ब्रेक है, आप जल्दी से लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है कड़ी पत्ते की। जब आप
अपने घर में इसको बनाएंगी तो यकीनन आपका किचन भी ऐसे ही महक रहा होगा या महकेगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी बहुत ही सिंपल सी है, बहुत ही आसान सी है और मोस्टली हमारी तमाम ही देसी सी रेसिपीज़ होती हैं। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आप झटपट से ट्राई कर सकती हैं। एक ही तरह के चिकन के सालन से हम थोड़ा सा तंग भी आ जाते हैं और दिल करता है कि कुछ डिफरेंट हो। इनफैक्ट हमारे घर वाले भी कह रहे होते हैं कि कुछ डिफरेंट बना लो, कुछ अलग बना लो, तो आप ज़रूर बनाइएगा। अगर आप लोगों को भी कड़ी पत्ते का फ्लेवर अच्छा लगता है तो फिर आपको यकीनन ये वाली रेसिपी जो है ये भी अच्छी लगेगी। थोड़ा सा ये जो पानी नज़र आ रहा है ना, इसको ड्राई होने देते हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी दही और यहाँ पे जो दाल है इसको थोड़ा सा चम्मच चला लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड कर देती हूँ पानी। अच्छा, खटाई पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे। ज़्यादा अच्छा लगता है ज़्यादा शामिल कर दीजिए, कम अच्छा लगता है तो आप कम ऐड कर दीजिए। सिर्फ कोई भी आप दाल बनाने जा रही हैं तो अच्छे से मिक्स होनी चाहिए दाल पानी। ऐसा ना हो कि भाई पानी अलग जा रहा है दाल अलग जा रही है। और अच्छा सा घोट लें उसको। घोट लेने के बाद थोड़ा सा तेज़ आंच पे पकाएंगे तो फिर तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और एक लाइट फूड है। अगर गोश्त से हटके हम बात करें प्रोटीन की तो फिर आपको दालों से मिलता है। वैसे भी हमारे बाल, हमारे नेल्स, ये तमाम चीज़ें प्रोटीन से ही बनी हुई हैं। और कार्ब्स के बाद प्रोटीन जब भी हम लेते हैं तो हमें लगता है हमारा पेट भर गया है। और हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि प्रोटीन थोड़ा सा हाई रहे और कार्ब्स थोड़े से कम लिए जाएं ताकि हमारा वज़न इतना ना बढ़े। और जो फ़ैट्स हैं वो तो मॉडरेट ही होने चाहिए। और अगर आप हेल्दी फ़ैट्स लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आजकल तो हम देसी घी और देसी मक्खन और इन तमाम चीज़ों से बहुत दूर भागते हैं और हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वेजिटेबल ऑयल तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर अवेलेबिलिटी है ज़रूर इस्तेमाल करें। या इसके साथ साथ सरसों का ऑयल, कोकोनट ऑयल अगर आपको खालिस मिल जाता है तो ये तमाम चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं बनिस्बत इन वेजिटेबल्स ऑयल के जो हम लोग अपने खानों में ऐड कर रहे होते हैं, चाहे वो कोई भी हो। चलें अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ दही कि थोड़ा सा भुनना जो है वो शुरू हो गया है ये। तो चलें चम्मच से ऐड कर देते हैं। मैं इसमें आधी प्याली ऐड कर देती हूँ। चलो जी, ये चला गया इसमें दही और अब दही के साथ इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। बहुत अच्छी सी ग्रेवी होगी इसमें खाने के लिए। चपाती नान के साथ भी ये बहुत अच्छा लगेगा। और अब क्या करते हैं कि इसको मैं दोबारा से ढक देती हूँ ताकि दही के साथ भी ये अच्छा सा गलना शुरू हो जाए। और यहाँ पे जो दाल है ना उसका लगा लेते हैं भगाड़, क्योंकि गली हुई थी, तमाम चीज़ों को ऐड किया, थोड़ा सा पकने दिया, दाल हमारी अच्छी सी गल गई है। थोड़ा सा इसको टेस्ट भी कर लेती हूँ कि नमक मिर्च और स्पेशली खटास इसकी। चलिए, नमक थोड़ा सा कम लग रहा है तो नमक ऐड कर देते हैं और खटास भी कम है तो ये जो मेरे पास रखा हुआ है खटाई पाउडर ये भी ऐड कर देते हैं। चलिए जी, ये तमाम चीज़ों को हमने किया मिक्स और मैं तैयार कर लेती हूँ उसका भगार। यहाँ से ले लेते हैं एक अदद फ्राइंग पैन। बहुत ही सिंपल सा इसका भगार है। लहसुन है जिसको हमने स्लाइस करके ऐड कर देना है और प्याज तो मेरे पास सुर्ख है ही तो उसको स्लाइस कर लेते हैं। अच्छा, बाज़ लोग पीस के भी ऐड करते हैं, लेकिन मुझे दिखने में बड़ा खूबसूरत लगता है स्लाइस किया हुआ लहसुन। जब हम भगार में ऐड करते हैं तो काफ़ी खूबसूरत सा लगता है, तो स्लाइस करके ऐड कर दें 2 से 3 लहसुन के जवे। और अगर लहसुन का फ्लेवर नहीं अच्छा लगता है आपको ज़्यादा तो फिर पिसा हुआ लहसुन मत ऐड कीजिएगा दाल में और सिर्फ भगार में लहसुन आपने शामिल कर देना है। तो मैं इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लेती हूँ। अच्छा सा गहरा सा प्याला ले लेंगे और उसमें हमने दाल को पहले डिश आउट करेंगे। डिश आउट कर लेने के बाद हम इसको लगा देंगे भगार में।
और दाल अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, दाल का सूप बनाकर पी रहे हैं, एक टाइम का खाना स्किप कर रहे हैं, तो फिर आप दाल को और ज़्यादा पतला बनाएं और उसमें आपने भगाड़ नहीं लगाना है, बल्कि अगर देसी घी या मक्खन है तो उसका 1 टीस्पून ऐड कर दीजिए और 2 से 3 प्याले आप तैयार कर सकते हैं अपने सूप के, जो आप 1 से 2 बार दिन में ले सकते हैं। उससे आपको पेट भी अपना भरा भरा लगेगा, एनर्जी भी आपको फील होगी और उसके साथ साथ क्योंकि कैलोरीज़ में दालें कम होती हैं, प्रोटीन में हाई होती हैं, तो आपको भरे भरे पेट का भी एहसास दिलाती हैं और आपका वज़न भी ग्रेजुअली कम होगा। लेकिन ये तमाम चीज़ें 1 या 2 दिन आपने नहीं करनी, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। और जो हम थोड़े से टाइम के लिए कर लेते हैं ना और फिर हम दोबारा से उन्हीं आदत की तरफ आ जाते हैं, या हम डाइट ये सोच के नहीं करते कि नहीं डाइट कर लेने के बाद तो वज़न और तेज़ी से बढ़ता है, तो एक्चुअली उसकी वजह यही होती है कि हम अपनी पुरानी आदत की तरफ वापस आ जाते हैं। अगर वो आदत इतनी अच्छी होती तो हमारा वज़न बढ़ता ही क्यों? तो यकीनन अगर हम दोबारा से अपनी वही पुरानी आदत पर आ जाएंगे तो हमारा वज़न तो लाजमी तौर पे बढ़ जाएगा। तो अच्छा है कि थोड़ा सा लाइफस्टाइल को चेंज करें और अपना वज़न मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ज़ाहिरी हुस्न के लिए ही नहीं बल्कि सेहतमंद रहने के लिए भी। हम बिला वजह में 10-10, 15-15 किलो एक्स्ट्रा लेकर घूम रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम जल्दी थक भी जाते हैं, बहुत सारे काम हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब हम एक्स्ट्रा अगर हम कोई 5 से 8-10 किलो भी अगर हाथों में भी ले लेते हैं तो फिर हम ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं ना। तो आपको चाहिए कि एक्स्ट्रा वज़न अगर लेकर घूम रहे हैं तो थोड़ी सी कोशिश करें, लंबा टारगेट बनाएं, 1 से 2 दिन का नहीं, 1 से 2 महीने का नहीं, 6 से 8 महीने का बनाएं, ग्रेजुअली लेके चलें। तमाम चीज़ें हो सकती हैं जी, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। तो चलें दाल को करते हैं डिश आउट और छोटा सा ब्रेक भी है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर उसके बाद चिकन को भूनेंगे, उसको भी डिश आउट करेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और अब क्या करते हैं कि दाल को कर लेते हैं डिश आउट और भगाड़ लगा देते हैं। आज हमने इसकी बंद कर दी थी। स्टीम राइस के साथ आप इसको सर्व करें, चपाती के साथ सर्व करें, और अगर घर वालों को दाल अच्छी नहीं लगती है तो फिर दाल को पूरे लवाजमात के साथ सर्व करें, ताकि कम से कम सबका मुंह बने। दही हो, पापड़ हो और अचार हो उसके साथ, तो फिर दाल वैसे उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। दही बहुत अच्छी जाती है, सलाद होनी चाहिए, सिरके वाली प्याज के साथ आप इसको सर्व कर दें। और यहाँ हमारा जो पाकिस्तानी कचूमर सैलेड है वो तैयार करें, बनाएं। और इसके अलावा जो इसके साथ आप राइस सर्व करेंगे, अगर आप उसमें कोयले की धुनी दे देते हैं तो वो वाइट स्टीम राइस बहुत अच्छे लगते हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, इस पर थोड़ी सी ऐड कर देते हैं प्याज और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। चलें, और अब इसको थोड़ा सा भून लेते हैं ताकि ऑयल भी थोड़ा सा सेपरेट हो जाए। और अगर फिर हमें इसमें शोरबा करना होगा तो हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, लेकिन पहले भूनना ज़रूरी है क्योंकि दही भी अभी कच्चा है और मसाले तो खैर बहुत ज़्यादा नहीं थे इसमें, लेकिन दही, टमाटर, प्याज, इन तमाम चीज़ों की हमने भुनाई नहीं की थी। लास्ट में थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं कड़ी पत्ता, और थोड़ी सी मैं इसको सुर्ख प्याज के साथ ही इसको कर लूँगी सर्व और डिश आउट कर लें। जिसमें भी आपको लगता है कि आपका फूड अच्छा लगेगा उसमें आपने अपने फूड को डिश आउट कर लेना है। बना रहे हैं इतनी मेहनत से गर्मी में, थोड़ी सी और एफ़र्ट करें, उसको अच्छा सा डिश आउट कर लें। सिर्फ मेहमानों के लिए नहीं बल्कि घर वालों के लिए भी, तो घर वाले खुश हो जाएंगे आपके। चलिए, खूब अच्छा सा मसाला भी है इसमें खाने के लिए। अब जो हमारा ब्रेक होगा, रिकैप ब्रेक होगा, कुछ भी आपसे नोट डाउन करने से रह गया हो, जल्दी से झटपट से उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्लिक ले लें, आराम से बैठ के अपनी डायरी को मेंटेन करें। और फिर भी अगर आपसे रह जाता है तो फिर आप दावत का पेज चेक कर सकते हैं, वहाँ पर रेसिपीज़ को अपलोड कर दिया जाता है। यूट्यूब पर भी विद इन वीक शो को अपलोड कर दिया जाता है, और इसके साथ साथ डेली बेसिस पर शो का रिपीट टेलीकास्ट होता है, वो आप देख सकते हैं। रेसिपी तो आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होगी।
और शुमारा भी आ चुका है जनाब मसाला फूड मैगज़ीन, वो भी आप ले सकते हैं। बहुत ही टेम्पटिंग सा सर्वर्क है, अंदर रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार सी हैं। वैसे तो रेसिपीज़ आपको सोशल मीडिया पर मिल जाती हैं, लेकिन बुक का एक अपना ही नशा है और एक उसका एक अपनी ही बात है कि हमारे पास रिकॉर्ड में रहती हैं सारी चीज़ें, और हम बुक पढ़ना, वो तमाम लोग जिनको स्टिल बुक पढ़ना अच्छा लगता है या उसकी कलेक्शन करना अच्छा लगता है, तो जनाब शुमारा आ चुका है और आप उसको ग्रैब कर सकते हैं अपने करीबी बुक स्टॉल से। चलें, अभी अच्छी सी इसकी भुनाई भी हो गई है, तो मैं इसमें 1/4 कप ऐड कर देती हूँ पानी, और फिर जैसे ही वो बबल करने लगेगा तो हम इसको कर देंगे डिश आउट। छोटा सा रिकैप ब्रेक है, ऐसा करते हैं रिकैप ब्रेक ले लेते हैं ताकि आप लोग भी अच्छे से कार्ड्स देख लें, नोट डाउन कर लें। मैं इसको दम पे रख रही हूँ 1-2 मिनट, फिर हम इसको निकाल के डिश आउट कर लेते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटे से रिकैप ब्रेक के बाद। आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और यहाँ पर हमने डिश आउट कर लिया है कड़ी पत्ता चिकन। तो इसको यहाँ पर रख देते हैं और आपको बताते चलते हैं कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है जनाब। आलू और बनेंगे तिल के कबाब, बनाना पुडिंग मिल्क शेक, और इसके साथ ही बनने जा रहा है बीफ का पुलाव। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन है, पुलाव भी है, कबाब भी है, मिल्क शेक भी है। पुलाव के साथ वैसे भी कबाब बहुत अच्छे जाते हैं, तो आलू और तिल के कबाब भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आज की हमारी रेसिपीज़ थी मलका मसूर की दाल, और साथ ही हमने बनाया कड़ी पत्ता चिकन। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेसिपीज़ मिस हो जाती हैं, पेज से ले लीजिए, रिपीट टेलीकास्ट से ले लीजिए, या फिर यूट्यूब से भी रेसिपीज़ को लिया जा सकता है। और इसके साथ साथ मैगज़ीन लेना मत भूलिएगा। वो तमाम लोग जो मसाला मैगज़ीन लेते हैं, पसंद करते हैं, उसका रिकॉर्ड रखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका सर्वर्क है, बहुत ही टेम्पटिंग सा है, और बहुत ही ज़बरदस्त सा रिसाला है। मैं भी अक्सर जब यहाँ पर आकर बैठी होती हूँ तो मेरी नज़र रिसाले पे जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त सी तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ मौजूद हैं, टोटके मौजूद हैं, मज़बून हैं फूड के हवाले से। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा मैगज़ीन है, ज़रूर आपने ये भी लेना है। और अब वक्त भी हो चुका है कि जनाब आप लोगों से ली जाए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो मिलते हैं कल बहुत ही मज़ेदार से टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का आपने रखना है बेहद ख्याल। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।